यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है मध्यकाल के प्रांतीय राजवंश। पहला है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो फिरोज तुगलक ने। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस हिजरे को जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया था? तो पहली बात, जौनपुर जो है उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जौनपुर की स्थापना ही फिरोज शाह तुगलक ने की। तो वैसे तो बुक में इसका आंसर मलिक सरवर दिया गया है, लेकिन जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका गवर्नर कैसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसलिए मेरे विचार से ये क्वेश्चन ही गलत है। पूर्व का स्वामी किसे कहा जाता था? तो मलिक सरवर को। मलिक सरवर ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो शर्की वंश या शर्की राज्य की। जौनपुर में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? तो मुबारक शाह ने। किस शर्की शासक को सिराज ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो इब्राहिम शाह शर्की को। किस शासक के अधीन संगीत शिरोमणि नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई? तो इब्राहिम शाह शर्की। अटाला मस्जिद का निर्माण किसके समय में पूरा हुआ? तो इब्राहिम शाह शर्की। जौनपुर को भारत का सिराज क्यों कहा जाता था? तो सांस्कृतिक उन्नति के कारण। शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह शर्की। बनारस का युद्ध हुसैन शाह शर्की और किसके बीच हुआ था? तो हुसैन शाह शर्की और बहलोल लोदी के बीच। जौनपुर को ढाक ए अमन के नाम से भी क्यों जाना जाता था? तो शरण स्थली के रूप में। मालवा में गौड़ी वंश का गवर्नर कौन था जिसने स्वतंत्रता की घोषणा की? तो दिलावर खां गौड़ी। किस शासक ने हुसंग शाह की उपाधि धारण कर खुद को सुल्तान घोषित किया? तो अल्प खां ने। हुसंग शाह ने किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो मांडू। किसने नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की? तो हुसंग शाह ने। हिंडोला महल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो मांडू में। मालवा में खिलजी वंश की नींव किसने रखी? तो महमूद खिलजी प्रथम ने। किसने मालवा में 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो महमूद खिलजी प्रथम ने। किस शासक ने अपना अधिकांश जीवन युद्ध करने में बिताया? तो महमूद खिलजी प्रथम ने। महमूद खिलजी को सुल्तान की उपाधि किसने दी? तो मिस्र के खलीफा ने। मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन ने। किस शासक के हरम में 15,000 औरतें थी? तो गयासुद्दीन। नेट पे जो है गयासुद्दीन ही दिया गया है, लेकिन बुक में मैंने देखा नासिरुद्दीन लिखा हुआ था, लेकिन नेट पे मैंने तीनों जगह पता किया गयासुद्दीन ही दिया गया है, तो इसीलिए मैंने यहीं पे दे दिया। बाज बहादुर और रानी रूपवती के महल किसने बनवाए थे? तो नासिरुद्दीन ने। मालवा का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो महमूद खिलजी द्वितीय। 1531 ईस्वी में मालवा को किसने गुजरात में मिला लिया? तो बहादुर शाह ने। बाज बहादुर ने किसकी अधीनता स्वीकार कर 2000 का मनसब ग्रहण किया? तो अकबर ने। अकबर की। किसने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस पुस्तक से गुजरात के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मीरात ए अहमदी। गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो जफर खान ने। गुजरात की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अहमद शाह प्रथम को। किस शासक ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने। गुजरात में हिंदुओं पर पहली बार जजिया किसने लगाया? तो अहमद शाह प्रथम ने। अहमदाबाद में जामा मस्जिद और 3 दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अहमद शाह प्रथम ने। किस विद्वान ने अहमद शाह प्रथम को सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान कहा? तो बदरुद्दीन दमामिनी ने। किस शासक को करीम और जर बख्श भी कहा जाता था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय। महमूद बेगरा का मूल नाम क्या था? तो अबुल फतेह खां।
महमूद बेगरा को बेगरा क्यों कहा जाता था? तो गिरनार और चंपानेर को जीतने के कारण। महमूद चरित नामक काव्य की रचना किसने की है? तो उदयराज ने। राज विनोद नामक बेगरा की आत्मकथा किसने लिखी है? तो उदयराज ने। बारबोसा ने किस शासक को विश्व पुरुष कहा है? तो महमूद बेगरा को। किसने यूरोप में महमूद बेगरा की प्रसिद्धि फैलाई? तो बार्थमान ने। गुजरात का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह। बहादुर शाह ने किस शासक को हराकर मालवा को गुजरात में मिला लिया? तो महमूद खलजी द्वितीय। किस शासक ने 2 रूमी उस्ताद तोपची मुस्तफा और ख्वाजा जफर की सेवाएं प्राप्त की? तो बहादुर शाह ने। 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने धोखे से किस शासक की हत्या कर दी? तो बहादुर शाह की। अंत में गुजरात को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? तो अकबर ने। खान देश में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? तो मलिक राजा फारूकी ने। खान देश की राजधानी क्या थी? तो बुरहानपुर। किस वंश के शासकों द्वारा खान की उपाधि धारण करने के कारण इसे खान देश कहा गया? तो फारूकी वंश। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो खान देश को। अकबर ने किस किले को जीतकर खान देश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो असीरगढ़ का किला। चित्तौड़ विजय के साथ गहलोत वंश की किस शाखा का अंत हो गया? तो रावल शाखा का। गहलोत की छोटी शाखा के हम्मीर ने किस वंश की नींव डाली? तो सिसोदिया वंश। किस शासक ने राणा और महाराणा की उपाधि धारण की? तो हम्मीर ने। जावर में चांदी की खान किसके समय में निकली? तो लाखा के समय। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो चुंडा को। मोकल की हत्या किसने की? तो चाचा और मेरा ने। किस शासक को हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई थी? तो राणा कुंभा को। एक लिंग महात्म्य के पहले भाग राजवर्णन की रचना किसने की? तो कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस विजय की याद में करवाया गया था? तो मालवा के महमूद खलजी प्रथम को हराने के बाद। किस स्तंभ को हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोश कहा जाता है? तो कीर्ति स्तंभ को। कीर्ति स्तंभ की कुल कितनी मंजिलों की कीर्ति स्तंभ की कुल मंजिलों की संख्या कितनी है? तो 9 मंजिलें। संगीत राज और संगीत मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो राणा कुंभा ने। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनवाए? तो राणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो मंडन थे। कुंभा ने अपने निवास को क्या नाम दिया? तो कटारगढ़। कुंभा की हत्या किसने की? तो उसके पुत्र उदा ने। राणा सांगा किसके पुत्र थे? तो रायमल के। राणा सांगा की एक आंख किस हमले में चली गई? तो भाइयों द्वारा किए गए हमले में। घाटोली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया? तो इब्राहिम लोदी को। 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने किस युद्ध में महमूद खलजी द्वितीय को हराया? तो गागरोन के युद्ध में। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में। खानवा के युद्ध में बाबर को किससे मदद मिली? तो तोप खाने से। राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो मांडलगढ़ में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ और साथ ही इसका क्या शुरू हो गया? तो उसका विघटन भी शुरू हो गया। फिरोज तुगलक के समय किस प्रांत का विघटन और तेज हो गया? तो बंगाल, गुजरात, जौनपुर, इन सभी का। तैमूर के आक्रमण के बाद कौन से प्रांत स्वतंत्र हो गए? तो बंगाल, जौनपुर, गुजरात और खानदेश। कौन से प्रांत पूरे सल्तनत काल में
दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र ही रहे, तो उड़ीसा और कश्मीर। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जौना खान। किस शासक ने सुल्तान उस शर्क और ख्वाजा जहां की उपाधि धारण की? तो मलिक सरवर ने। फतवा ए इब्राहिम शाही और बहर उल मवाज नामक पुस्तकें किसके काल में लिखी गई? तो इब्राहिम शाह शर्की। किसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना की? तो फिरोज तुगलक ने। किस शासक ने जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया? तो अंततः सिकंदर लोदी ने। मालवा में वर्चस्व स्थापित करने के लिए किनके बीच संघर्ष होता रहता था? तो गुजरात, मेवाड़ और लोदियों के बीच। मांडू की जामा मस्जिद का निर्माण किसने शुरू किया था और किसने पूरा किया? तो हुशंग शाह ने शुरू किया और महमूद खिलजी प्रथम ने पूरा किया। फरिश्ता के अनुसार किसका शिविर ही उसका घर और युद्ध का मैदान उसका आरामगाह था? तो महमूद खिलजी प्रथम का। गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई? तो उसके बेटे नासिरुद्दीन ने जहर देकर मार डाला। किस मुगल बादशाह ने पहली बार मालवा जीता? तो हुमायूं ने। अकबर ने बाज बहादुर को हराकर मालवा को अपने साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1561 में। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह प्रथम ने। महमूद बेगरा ने गिरनार को जीतने के बाद किस नगर की स्थापना की? तो मुस्तफाबाद। महमूद बेगरा ने किस यूरोपीय शक्ति को नौसेना युद्ध में हराया? तो पुर्तगाली को। कौन सा शासक इतना जहरीला था कि उस पर मक्खी बैठने से तुरंत मर जाती थी? तो महमूद बेगरा। राणा सांगा और मुजफ्फर के बीच संघर्ष का कारण क्या था? तो ईडर राज्य की गद्दी। पुर्तगाली गवर्नर नूनो डी काना किसके समय में आया था? तो बहादुर शाह के समय। किसने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनवाए? तो राणा कुंभा ने। मेवाड़ की राजधानी कर्णवती, मेवाड़ की महारानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी जब कौन आक्रमण कर रहा था? तो बहादुर शाह। अब सेट 2 देखते हैं। 100 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद मध्यकालीन का प्रांतीय राजवंश समाप्त हो जाएगा। मारवाड़ में राठौर शासकों का मूल पुरुष कौन था? तो सिहा था। राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1459 में। शेर शाह सूरी ने किस युद्ध के बाद कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था? तो गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। कश्मीर में हिंदू राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो सुहादेव ने। कश्मीर का पहला हिंदू शासक, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो शाह मीर। कश्मीर में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता? तो शिहाबुद्दीन को। किस शासक ने अपनी राजधानी इंदुकोट से अलाउद्दीनपुर या श्रीनगर स्थानांतरित कर ली? तो अलाउद्दीन ने। किस कश्मीरी शासक को तुरुष्क सूहा कहा जाता है? तो सिकंदर शाह को। बुत शिकन के नाम से कौन सा कश्मीरी शासक जाना जाता है? तो सिकंदर शाह। किस शासक ने कश्मीर में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो सिकंदर शाह ने। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये जैनुल अबिदीन मत मार देना। जैनुल अबिदीन ने क्या किया था? जजिया कर पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था, और सती प्रथा पर पहली बार प्रतिबंध जो है सिकंदर शाह ने लगाया था। जैनुल अबिदीन ने क्या किया कि उसने दोबारा से जो है मतलब हिंदुओं के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप की नीति अपना के, मतलब सिर्फ सती प्रथा के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाकर दोबारा से सती प्रथा को लागू कर दिया, या फिर ये कहो कि सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। लेकिन जैनुल अबिदीन ने जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, सिकंदर शाह ने लगाया था। जैनुल अबिदीन का मूल नाम क्या था? तो शाह खान था। किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो जैनुल अबिदीन को। किस शासक ने गो हत्या और जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो जैनुल अबिदीन ने। देखा यहाँ पे आ गया ना, जजिया कर पे किसने लगाया था? तो जैनुल अबिदीन ने।
जैनुल अबिदीन ने किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी? तो कुतुब नाम से। शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जैनुल अबिदीन ने। किस शासक को बुरशाह महान शासक के नाम से भी जाना जाता है? तो जैनुल अबिदीन। जैनुल अबिदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद करवाया? तो फारसी में। किस शासक को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है? तो जैनुल अबिदीन को। जैन प्रकाश नामक जीवनी किसने लिखी थी जो जैनुल अबिदीन के जीवन पर आधारित है? तो यदु भट्ट। कश्मीर को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? तो अकबर ने। मोहम्मद गोरी के किस सेना नायक ने 12वीं सदी में बंगाल को जीता था? तो बख्तियार खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में बांटा था? तो 3 भागों में। बंगाल में इलियास वंश की स्थापना किसने की थी? तो शमसुद्दीन इलियास शाह। पांडुआ की अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सिकंदर शाह इलियास। किस शासक ने चीनी सम्राट के दरबार में दूत मंडल भेजा था? तो गयासुद्दीन आजम शाह। राय गणेश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दनुज मर्दन। जादू ने इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद क्या नाम धारण किया? तो जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो मालाधर बसु ने। किस शासक ने मालाधार बसु को गुणराज खान की उपाधि दी थी? तो रुकनुद्दीन बारबक शाह ने। बंगाल की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो कीर्तिवास की रामायण को। हुसैन वंश की नींव किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। कौन सा शासक चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। किस शासक के समय को बांग्ला भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के काल को। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खलीफतुल्ला की। किस शासक को कृष्ण का अवतार और निरीपति तिलक की उपाधियां दी गई? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह को। बाबर ने किस शासक को सैयद कहा था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह को। किस शासक ने अपनी राजधानी गौर से इकदला स्थानांतरित की? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। अलाउद्दीन हुसैन शाह के सेनापति का क्या नाम था जिसने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करवाया? तो परांगल खान। गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो नुसरत शाह ने। बाबर ने घाघरा के युद्ध में किस शासक को हराया था? तो नुसरत शाह को। 1 मिनट। अच्छा हाँ, ये भी इंक्लूडेड था। मेन तो घाघरा में महमूद लोदी को हराया था, लेकिन ये भी इंक्लूडेड था। बंगाल का अंतिम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन महमूद शाह। शेर शाह सूरी ने बंगाल को किस वर्ष में छीन लिया था? तो 1538 में। उड़ीसा में सूर्यवंशी गजपति राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कपिलेंद्र गजपति ने। किस शासक ने अंतिम गंग शासक भानुदेव चतुर्थ को हटाकर सूर्यवंशी गजपति वंश की स्थापना की थी? तो कपिलेंद्र गजपति ने। किस शासक को विजयनगर के कृष्णदेव राय ने 3 बार हराया था? तो प्रताप रुद्र देव को। किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह विजयनगर के कृष्णदेव राय से करके समझौता कर लिया था? तो प्रताप रुद्र देव ने। उड़ीसा में गजपति वंश का अंत किस वंश ने किया? तो भोई वंश ने। उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? तो मान सिंह ने। कुतुब उपनाम से कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? तो जैनुल अबिदीन। किस कश्मीरी शासक ने वूलर झील में जैना लंका नामक टापू का निर्माण कराया? तो जैनुल अबिदीन। चलो ये खत्म हुआ। जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं।
बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूँगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।